अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्लास 12 वेस्ट बंगाल के एक स्टूडेंट हैं और आपका एक सब्जेक्ट एजुकेशन है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग क्लास 12 एजुकेशन के चैप्टर लर्निंग को सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे यानी मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूंगा उसकी मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि उसमें से 90% क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। पिछले सेमेस्टर में मैंने जो भी पढ़ा था या फिर जो भी पढ़ाया था 35 यानी 36 क्वेश्चंस उसी में से आए थे। ठीक है, तो इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ उसी में से आएंगे। और अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन तो आपको वो भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग क्या है हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। और इस लर्निंग के ऊपर कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डिफिनेशंस दी है। एग्ज़ाम में सबसे पहले आप साइकोलॉजिस्ट के डिफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन देने वाले हैं HP स्मिथ। ठीक है, इनका कहना है लर्निंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथिंग और रिलैक्सेशन ऑफ ओल्ड बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आप एक काम करिएगा, इसको इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ। इनका कहना है लर्निंग यानी सीखना वह अमल है जिसके ज़रिया हम लोग नए बिहेवियर नए बर्ताव को पैदा करते हैं, नए बर्ताव को लाते हैं, या फिर जो पुराने गुजरे हुए बर्ताव है उसको मजबूत करते हैं। किसके ज़रिया? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के ज़रिया। ठीक है, ये HP स्मिथ का कहना है। ठीक है, उसके बाद MC गॉच एंड आयरोवेन का कहना है लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्टिविटी प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग यानी सीखना वह अमल है जो कि हमारे बदलाव में तब्दीली लाता है। यानी हम बच्चे थे तो हमारा अलग बदलाव था, बचकाने हरकतें थी, और हम बड़े हो गए हैं तो हमारी अलग हरकतें हैं, इसे बिहेवियर कहा जाता है। जो कि एक्टिविटी यानी हरकत, हम जो काम करते हैं उस एक्टिविटी कहा जाता है। वो फिर प्रैक्टिस यानी कि हम लोग सीखते रहते हैं और उसको अमल में लाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। और एक्सपीरियंस यानी जो हम सीख चुके हैं, पुरानी यादें हैं, उसको काम में लाना, उसको कहा जाता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इन सब के जरिया हम लोग सीखते हैं, इसको कहते हैं MC गॉच एंड आयरोवेन। ठीक है, इसके बाद किंग्सली एंड गैरी ने अपना डिफिनेशन दिया है। ठीक है, किंग्सली और गैरी ने डिफिनेशन दिया है, क्या कहा है देखते हैं। किंग्सली और गैरी ने कहा है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिहेवियर इज़ प्रोड्यूस्ड और चेंज्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, लर्निंग वही बात जो आयरोवेन ने कहा था, वही बात इन्होंने कही है। लर्निंग एक ऐसा अमल है जो हमारे बर्ताव यानी बिहेवियर को बनाता है, प्रोड्यूस करता है और चेंज करता है, जो कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के जरिया होता है। ठीक है, तो ये हुआ साइकोलॉजिस्ट के डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोगों को इसको एग्जाम में लिखने के बाद हमें ये लिखना होगा कि हम क्या समझे। हमें रटी हुई चीज़ को नहीं लिखना है, इसको हम लोग को खुद से लिखना है कि हम क्या समझे हैं। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिस्ट के कोट को हम लिख देंगे और उसके नीचे अपनी ज़ुबान में हम लोग अपना डिफिनेशन लिखेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं सीखना वह अमल है जो कि माजी यानी गुजरे हुए वक्त के तजुर्बात और तरबियत यानी जो हम सीखे हैं उसकी वजह से बर्ताव में जो तब्दीली आती है उसे हम लोग सीखना कहते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो। ये हो गया डिफिनेशन। अब इसके बाद डिफिनेशन के आपको पक्का 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके फीचर्स को। एग्जाम में आपको फीचर्स बोल सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकता है, प्रिंसिपल बोल सकता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है। सबसे पहला इसका फीचर्स यानी खसूसियत है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ठीक है, सीखने का जो अमल होता है, सीखना हमेशा किसी ना किसी मकसद के लिए होता है। यानी हम जो भी चीज़ सीखते हैं उसके पीछे एक हमारा गोल छुपा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। ठीक है, अच्छी घर चाहिए, अच्छे तामीरात को पैदा करना है। ठीक है, या फिर अपने अंदर अच्छे बिहेवियर को लाना है, यही है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। ठीक है, उसके बाद अगला है डेवलपमेंटल यानी तरक्की। ठीक है, लर्निंग जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी वो चलते रहता है। ठीक है,
और जब हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो हमारे बर्ताव में, रवैये में और खुद हम में हर तरीके से डेवलपमेंट होता है। और ये अमल ज़िंदगी से लेकर मौत तक चलते रहता है, ये अमल कभी रुकता नहीं है। ठीक है, लर्निंग कभी भी रुकता नहीं है। उसके बाद हम तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। गलती से ये 4 नंबर लिखा गया है, ये तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है अडेप्टिव। अडेप्टिव यानी कि किसी माहौल में खुद को डाल लेना। ठीक है, उसको कहा जाता है अडेप्टिव। जैसे कि सीखने का अमल के ज़रिया इंसान हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेता है और नए मसाइल यानी नई मुश्किलात पेश आने पर वह हल भी तलाश करता है। ठीक है, जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो जैसे कि मान लीजिए हमको एक मैथ दिया गया क्लास 10 में, हमको उसके बारे में नहीं पता है तो हम उस मुश्किल में फंस गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, खोजेंगे, टीचर से पता करेंगे और सीख लेंगे, उसका हल निकालेंगे। और हमको जब उसी से रिलेटेड या वैसा ही मैथ दिया जाए तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हम उस हिसाब से अडेप्टिव हो गए हैं, उसको हम अडेप्ट कर लिए हैं, अपना लिए हैं। ठीक है, ये हुआ अडेप्टिव। अगला पॉइंट डिमांड ड्रिवन, वही ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ही है। यानी कि सीखने का अमल ज़रूरत के ऊपर मुनहसर करता है। अगर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम लोग वही चीज़ सीखेंगे। जैसे कि हमारा बचपन में मकसद है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम जब डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम लोग डॉक्टरी की ही पढ़ाई करेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स तो लेंगे नहीं, उसी से मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एक फ़र्द, एक बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की ही पढ़ाई करेगा, ना कि किसी और चीज़ की। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है इंडिविजुअल एंड सोशल। ठीक है, इंडिविजुअल मानी होता है हर एक, सोशल मतलब होता है समाज यानी जो हमारा इलाका है। ठीक है, सीखने का अमल सिर्फ अलग अलग इंसान के लिए नहीं, हर एक के लिए होता है। हर एक इंसान सीखता है, हर एक फ़र्द, हर एक जानदार सीखता है। लर्निंग साथ ही साथ हमारे समाज से भी मुतासिर होती है। यानी कि हम लोग जैसे समाज में रहते हैं, जैसे मुआशरे में रहते हैं, हम लोग वही चीज़ सीखेंगे। जैसे कि हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर रोज़ 10 लोग गाली गलौज करते हैं और हम लोग उन्हीं के दोस्त हैं, तो अगला गाली देने वाला हम ही लोग होंगे। और अगर हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर लोग अच्छे हैं, समाज अच्छा है, तो अगला हम वही होंगे। हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ हम सीखते हैं। यानी कि अगर एक इंसान को, अगर कोई बच्चा है और उसको एक ज़ू में डाल दिया जाए तो वो जानवरों जैसा हो जाएगा, उसका बर्ताव जानवरों जैसा होगा, क्योंकि उसने इंसान को देखा नहीं होगा, इंसान के साथ रहा नहीं होगा। यही बात है इंडिविजुअल एंड सोशल डिपेंडेंस, वो समाज के ऊपर मुनहसर करता है, वो किसके साथ रहता है ये मुनहसर करता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बिहेवियर चेंज। ठीक है, सीखने का अमल, जब तक कोई शख्स नई चीज़ सीखते रहता है ना, तो उसके सोचने, समझने और बर्ताव में तब्दीली आती है। बर्ताव यानी बिहेवियर में तब्दीली आती है, बदलाव आता है, और वो हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। वो प्रैक्टिस करता है, कोशिशें करता है, और इसकी वजह से वो नई चीज़ों को सीखता है और उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है परमानेंट चेंज। ठीक है, परमानेंट चेंज से मुराद कि सीखने का अमल जो होता है वो हमेशा परमानेंट होता है। यानी कि जैसे कि हम बचपन में छोटे थे तो हमें आँख के बारे में नहीं पता था। 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा जो नया होता है उसको नहीं पता होता है। एक बार उसका हाथ जल जाता है तो वो उस चीज़ को सीख लेता है, वो बात को ज़िंदगी भर याद रखता है कि अगर आँख को हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। ये परमानेंट उसके दिमाग में फिट हो जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है परमानेंट चेंज। ठीक है, अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, और कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट में दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट। आप लोग ज़रूर इस सब हेडिंग को लिख कर अंडरलाइन करके, ठीक है, जैसे अंडरलाइन मैंने किया हुआ वैसे अंडरलाइन करके तब आपको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना है, ठीक है, या पॉइंट की तरह नहीं लिखना है। सब हेडिंग में लिखेगा तो एग्जामिनर सिर्फ आपके सब हेडिंग को पढ़ेगा, उसके पास वक्त नहीं होता है कि वो हर एक चीज़ को पढ़े। अगर आप पैराग्राफ की तरह लिखते हैं या आप एक ही साथ लिखते जाते हैं तो उसको बोरिंग सा फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। और अगर आप सब हेडिंग में लिखते हैं तो वो आपके पॉइंट्स को देखकर आपको आसानी से नंबर दे देता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह लिखिएगा। 8वां पॉइंट है हेल्पफुल इन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, सीखने का अमल
ओवरऑल डेवलपमेंट यानी इंसान के, जानवर के, यानी जो चीज़ जो जिंदा है उसके हर तरीके से तरक्की करता है। चाहे वो चाहे वो गाड़ी चलाना हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी करना हो, पढ़ाई लिखाई कोई भी अमल हो, हम लोग सीखते हैं और उसमें तरक्की करते जाते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे 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 और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे, उसमें हमारे अंदर तरक्की आएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस बेस्ड। ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड यानी कि जो सीखना होता है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कुछ भी चीज़ या कोई हुनर जो हम लोग सीख रहे हैं वो इस बात पर मुनहसर करता है या उसे इस बात की ज़रूरत, इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि उस चीज़ को हम लोग बार बार करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मसलन हम लोगों को ये एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर देना है, हर पॉइंट में आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो आसानी होगी। जैसे कि हम बचपन में या फिर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हम लोगों को अंग्रेजी सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, उसे बोलना होगा, उसे समझना होगा। ठीक है, तभी जाकर हम आने वाले वक्त में या फिर हम अंग्रेजी बोल पाएंगे। ये हम लोग का हुआ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। ठीक है, चलिए लास्ट के कुछ पॉइंट्स बचे हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट है लर्निंग रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 10 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, जिसमें से 1-2 तो हम भूल ही सकते हैं, लेकिन इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, लर्निंग रेट। ठीक है, तजुर्बात या फिर एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि सीखने का अमल शुरू में ना बहुत ही तेज़ी से होता है। जैसे कि हम बचपन में हैं, बच्चे को कोई चीज़ सीखता है तो वो 1 से 20 साल की उम्र में या फिर 1 से 30 साल की उम्र में वो बहुत ही जल्दी सीखता है। लेकिन जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वो जो सीखने का अमल होता है वो रुक जाता है, सुस्त हो जाता है, होता है लेकिन सुस्त हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग लर्निंग प्लेट कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? लर्निंग प्लेट। इस चीज़ को आप ज़रूर लिखिएगा अंडरलाइन कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एक्टिव प्रोसेस। अगला पॉइंट क्या है? एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग जो है इसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एक्टिव का मतलब ही होता है मेहनत। ठीक है, सीखना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक एक फ़र्द यानी कि एक इंसान, ठीक है, मेहनती ना हो। सीखने के लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। अगर मेहनत में कमी आती है ना तो सीखने का अमल सही से नहीं हो पाता है। जैसे कि एक क्लास में 10 लोग पढ़ते हैं तो 10 एक चीज़ टीचर पढ़ाता है तो सभी को समझाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोग ही उसको याद रखते हैं, 2 लोग ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनका मन लगता है, क्योंकि वो उस चीज़ में मेहनत करते हैं। ठीक है, इसी को कहा गया है एक्टिव प्रोसेस। लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, सीखने का अमल सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं है, इंसानों तक ही मतलब कंबाइंड या फिर बाउंडेड नहीं है। ठीक है, बल्कि ये दूसरे मखलूक़ात जैसे कि आबी जानवर, मछलियाँ वगैरह हो गई, परिंदे हो गए, जानवर हो गए, सभी में देखा जाता है। ठीक है, हम लोग कुछ सीखते हैं, जानवर भी सीखता है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई नोट्स बाय करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।